आप सभी मीडिया कर्मियों को, कमलदेव गिरी के परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उनके इंसाफ के लिए, सच को सामने लाने के लिए लगातार अपने स्तर एवं अन्य माध्यम से जानकारी को संग्रह करते हुए जनता और उनके समर्थकों के बीच लाने का अथक प्रयास किया और काफी हद तक सफल भी हुए। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दो विषय वस्तु पर परिवार की तरफ से आवश्यक रूप से रखी गई थी। पहला, आज हम सबके शेर श्री कमलदेव गिरी जी का 10 करम विधिवत संपन्न हुआ। एक दिन के पश्चात उनके यज्ञ की पूर्ण आहुति होने वाली है, दिनांक 25/11/2022 को। मैं आप सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं उनके समर्थकों के माध्यम से समस्त उन शुभचिंतकों को हाथ जोड़ के इस महायज्ञ में उपस्थित होकर अपने शेरदिल भाई, पुत्र और रक्षक के लिए आयोजित यज्ञ का महाप्रसाद में उपस्थित होकर उस महाप्रसाद को ग्रहण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। यह प्रसाद 25/11/2022 को 2 बजे से इनके निवास स्थान चनवारी स्वर्णिक धर्मशाला के पास आयोजन किया गया है। आप सभी नागरिकों से, शुभचिंतकों से हाथ जोड़ के विनती है इस महाप्रसाद में अवश्य सम्मिलित हों और उनकी आत्मा की शांति के लिए महाप्रसाद को ग्रहण करें। दूसरा विषय, इस घटनाक्रम को लेकर चाईबासा पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत कुछ छोट मोए प्यादे की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद कुछ राजनीतिक दल जो मुंह छुपाए बैठे हुए थे, वो अभी बरसाती मेढक की तरह निकलकर टर्टर की आवाज लगा रहे हैं। सच बहुत कड़वा होता है। ये तो मात्र 5 से 10% का ही सत्य है। ये सभी कोई जानते हैं कि आदरणीय हमारे भाई स्वर्गीय श्री कमलदेव गिरी जी के साथ इन अपराधियों ने जिस घटना को अंजाम दिया, ये उनके बस की बात नहीं थी। ये कोई दूध पीते बच्चे से भी आप पूछ लीजिएगा तो इस बात में बिलीव नहीं करेगा। जहां तक पुरानी रंजिश की बात है, आप कमलदेव गिरी का पिछले 18 साल में आप कभी भी उनकी समाज सेवा के दौरान कभी भी आप निकाल लीजिए, उनसे कभी भी किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रंजिश कभी नहीं रहा। वो किसी दूसरे घटनाक्रम में अगर उनको कोई बुलाया जाता था तो समझौता कराने के समय या किसी में, उस समय एक पक्ष या तो नाराज रहेगा या एक पक्ष उनका शुक्रिया अदा करेगा। ये जो आप सतीश प्रधान की बात कर रहे हैं, सतीश प्रधान के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, जो 2-3 घटनाक्रम की बात हो रही है, आप उस घटनाक्रम की जानकारी ले सकते हैं कि कमलदेव गिरी के साथ उनका फेस टू फेस नहीं हुआ। और वो घटना बीत जाने के बाद जब दो परिवारों के बीच समझौता की बात हुई थी, उस समय उनका मिलन हुआ है और कोई उनसे व्यक्तिगत कभी नहीं हुई है। तो ये बहुत हंसी की है कि ये पुरानी रंजिश की बात कर रही है। अगर रंजिश की बात होगी तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा यहाँ का चगदरपुर नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा तो प्रशासन थक जाएगा, लेकिन शहर या वो वार्ड कभी शांत हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि कभी पड़ोसी का चप्पल इस साइड रहता है तो आपस में तू में हो जाता है, कभी मोटरसाइकिल को लेकर तू में हो जाता है, कभी XYZ के लेकर तू में हो जाता है। तो रंजिश की बात नहीं है।
ये आप देखिए कि जिस समय सतीश प्रधान के साथ ये जो घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, इस घटनाक्रम के बाद उन तमाम लोगों के साथ उनका चित्र है, उनका समर्थन है, जो एक मंच पर आए हुए हैं कमलदेव गिरी जी को रोकने के लिए। और विगत 2 सालों से ये यहाँ के सुखराम उरांव और उनके पुत्र का सन्नी उरांव का एकदम सार्थक और पीछे से बैक सपोर्ट है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, या ठेकेदारी उनको जो मिल रहा है या जो उन्होंने अपना XYZ उनका पूरा आप जानकारी ले सकते हैं। तो परिवार शुरू से ही, और उन्होंने इसके पूर्व घटना के क्रम के पहले भी प्रेस मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी थी कि लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जहां तक सबूत और गवाह की बात है, इसके पूर्व जो घटनाक्रम हुई थी, इसकी जानकारी थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद जी को भी दी गई थी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपिल चौधरी जी को भी दी गई थी। वो लेटर भी दिया गया था जहां पर उस लेटर में जिस घटना जगह का वर्णन था, उसी घटना जगह इस घटना को अंजाम दिया गया था, और वो CCTV फुटेज भी दिया गया था। परंतु प्रशासनिक लापरवाही के कारण ना जांच हुई और ना ही हमारे भाई को आपका सुरक्षा उपलब्ध कराया गया। पूर्व में भी इन्होंने पुलिस अधीक्षक को इस घटना की जानकारी दी थी, जो पूर्व अभी जो वर्तमान DIG हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे की जानकारी के लिए हमारे बड़े भाई साहब इस पर आपको विस्तृत और भी बात कहेंगे। सभी मीडिया बंधु को हमारे तरफ से धन्यवाद। एक बात के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, JMM के नेता सोनाराम देवगम जी किए थे। सोनाराम देवगम जी हमारे भाई साहब को आपराधिक प्रकृति के बताएं, और उन्होंने बोला कि वो लड़का का जैकेट में रिवॉल्वर था। तो सोनाराम देवगम जी बहुत अच्छे आदमी हैं, JMM के नेता हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि सोनाराम देवगम जी बताएं कि अपराधी किसे कहते हैं। सोनाराम देवगम जी अपने भी पृष्ठभूमि पीछे का देख लें कि वो किस किस मामला में जेल जा चुके हैं, तब दूसरे पर लांछन लगाएं। अगर हमारे भाई साहब के ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा है तो हमें बता दें, और उनके पार्टी के तरफ से भी या सभी नेता से हम लोग का परिवार का तरफ से निवेदन है कि हमारे भाई की मौत पर राजनीति नहीं करें। उनसे भी मेरा आज सोनाराम देवगम जी का बेटा या भाई का भी मौत होता तो दर्द पता चलता कि क्या दर्द है। उनको दर्द नहीं पता चलेगा कि वो लोग बड़े आदमी हैं, AC में रहने वाले आदमी हैं। गरीब असहाय का दुख दर्द उनको नहीं समझ में आएगा। सोनाराम देवगम जी से मेरा निवेदन है, या उनकी पार्टी से भी निवेदन है, कि हमारे परिवार का किसी पर आरोप भी नहीं है, किसी भी प्रशासन पर हम ये भी नहीं कर रहे, सिर्फ वो CBI जांच करा दे। अगर वो सही में हमारे भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं तो CBI जांच वो करा दे। CBI जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस आदमी का भी नाम CBI जांच में निकलेगा, हमारा परिवार उसके दोषी मानेगा, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जहां तक सतीश प्रधान जी का बात है, सतीश प्रधान जी किसका काम करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं, सबको मालूम है। जिस दिन से हमारे SP साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि 2 आदमी, एक मंडल साई निवासी और एक सिमीदिरी निवासी रेकिंग करते हुए पकड़ा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से हमारे चक्रधरपुर के भी कुछ नेता और एक सोनाराम देवगम जी के द्वारा बयानबाजी चालू हो गया है। हमारे चक्रधरपुर के भी कुछ लोकल नेता बहुत खुश हैं। जब उनकी भाई की मौत हुई थी तो वे लोग सारे छिप चुके थे। किसी का तबीयत खराब था, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, कोई बाहर चल गए, कोई बाजार में नहीं दिख रहे थे। चक्रधरपुर की जनता जानती है। जिस दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस दिन हमारे चक्रधरपुर के एक नेता बोले हैं कि हमारे रास्ता का एक कांटा हट गया है।
उन्हें बहुत खुशी है। उस भाई साहब को भी हम देंगे कि उनका भी एक बेटा है, बेटी भी होगी, परिवार भी है। परिवार जाने का दुख जब अपने ऊपर आएगा तो उनको समझ में आएगा। कमलदेव गिरी कोई क्रिमिनल नहीं था। समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए किसी से हो जाता था, ये भी बात सही है। लेकिन जहां भी कमलदेव गिरी का झंझट हुआ, कोई भी आदमी ये बता दे कि व्यक्तिगत दुश्मनी कमलदेव जी से किसी का है। सतीश प्रधान का जहां तक हमारे एसपी साहब बयान दिए कि सतीश प्रधान से पुरानी रंजिश है। सतीश प्रधान से हमारा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं। सतीश प्रधान से एक झगड़ा हुई थी, जो एक विनोद अवस्थी का बेटा शुभम अवस्थी और एक सुरेश बर्मन का बीच में संतोषी मंदिर के पास मारपीट हो रहा था। 2 बार मारपीट होने के बाद हमारे भाई साहब घर से बाजार जा रहे थे, उस दरमियान लड़ाई हो रहा था, उन्होंने छुड़ाया। लेकिन यही शुभम अवस्थी सतीश प्रधान को बुला के लाए थे। उस समय बोले थे मेरा यही सतीश प्रधान उस समय भी हमारे भाई पर छुड़ाने का क्रम में एक फेट चलाए थे, जो उसके बाद मारपीट हुई थी। तत्काल उस समय के थाना प्रभारी परवीन सिंह को हमारे भाई साहब ने फोन करके बुलाया। दोनों पार्टी को वो ले गए, केस हुआ, दोनों पार्टी अंदर भी गए, दोनों छूटे भी। उसके बाद से हमारा भाई से सतीश प्रधान का कोई झंझट नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक रोटी जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे भाई का मौत पर नहीं करें। अगर वो न्याय दिलाना चाहते हैं सच में, तो एक सीबीआई जांच करा दें, हमारे परिवार को संतुष्टि मिलेगा। जिसका भी नाम आएगा हमें मंजूर है, लेकिन सिर्फ सीबीआई जांच। और हम राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे भाई के मौत पर आप 2 शब्द बोलें और सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दें। और सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे गृह मंत्री जी माननीय श्री अमित शाह जी से भी निवेदन है कि ये केस में कृपया ध्यान दें और सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दें। और हमारा परिवार, राज्य सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, इनसे सिर्फ यही मांग है कि सीबीआई जांच करें और किसी तरह का हमें मदद नहीं चाहिए, सिर्फ सीबीआई जांच। और जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के हमारा परिवार बोल रहा है, हमारे भाई के मौत पर राजनीति नहीं करें। न्याय दिलाना चाहते हैं तो सीबीआई जांच की मदद करें, और सीबीआई जांच तो हम करा के ही रहेंगे। इसके लिए जो भी होगा हमारा परिवार भुगतने के लिए अब तैयार है, क्योंकि एक बेटा, एक भाई हम गंवा दिए हिंदू और समाज के लिए काम करने के लिए। समाज का कुछ नहीं किया, ना हिंदू संगठन का किया, ना नेता का किया मेरा एक छोटा भाई। जो बच्चा मेरे सामने पैदा हुआ उसे हम गोदी में खिलाएं। आज मेरे ऊपर ये श्राप आया कि उसका दाह संस्कार, उसको मुखाग्नि या मुंह में आग दिए। इससे श्राप और कुछ नहीं होगा मेरे लिए। इसीलिए सभी नेतागण से निवेदन है कि राजनीति नहीं करें। और खास करके सोनाराम देवगन जी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आपका अगर बेटा, पत्नी या बेटी का मौत होगा तो उसका दर्द आपको समझ में आएगा। आप हकीकत जानिए और आप न्याय दिलाना चाहते हैं तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करें, अन्यथा राजनीति नहीं करें। राजनीति करना है तो आप दूसरे विषय में करें, हमारे भाई के मौत पर नहीं करें। और हम लोग का परिवार की तरफ से सभी चक्रधरपुर वासी, सभी कमलदेव गिरी के शुभचिंतक से निवेदन है कि 25/11/2022 समय 2 बजे एक भोज प्रसाद रूप में हम लोग आयोजन किए हैं। सभी शुभचिंतक से निवेदन है कि 25/11/2022 को समय 2 बजे उनके निवास स्थान पर आके प्रसाद ग्रहण करके उनको आत्मा को शांति प्रदान करें। यही बात करके मैं सभी मीडिया बंधु से भी निवेदन करता हूं कि सच्चाई पर आप प्रकाश डालें। इसके बाद मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। और मैं तमाम एसआईटी के या जिला पुलिस कप्तान या उपायुक्त महोदय
ये संविधान आपको विशेष शक्ति प्रदान किया है कि जब जनता का विश्वास उनकी भावना को रोंदते हुए जब विधायक या सांसद या जनप्रतिनिधि अपनी सीमा को क्रॉस करते हैं तो जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए संविधान की शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार आप तमाम प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल के जवानों को है। आज इस घटनाक्रम के बाद से जो आप पुलिस और पब्लिक को साथ चलने का जो आप संकल्प लेते हुए आप आगे बढ़ते हैं ताकि जो नक्सलवाद, उग्रवाद या जो आपराधिक जो घटना होती है उसमें कमी है, वो इस घटनाक्रम के बाद से इतनी बढ़ गई है कि जिसको उस गैप को कम करने में कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता है। आज आप भी किसी माँ के पुत्र हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी बच्चियां हैं, आपकी भी बहन है। आपके पास भी अगर आप अपने माँ, अपने बच्चों, अपने परिवारजनों से अगर नजर मिला के आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक माँ के दिल की जो दर्द थी उस माँ को न्याय दिलाया, उस बहन को न्याय दिलाया कि वो आप किस हाथ में राखी बांधेगी, उस भाई को न्याय दिलाया कि वो किस बच्चे को छोटा करके डांटेगा, उन हजारों बेसहारों गरीबों को आप न्याय दिलाए जिनके लिए कमल देवगिरी एक छत के समान थे, एक वृक्ष के समान थे। आज ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप सामने आके ही हर चीज को ही कर पाए, लेकिन आप एक छोटे से प्यादे को पकड़कर अगर आप सोचते हैं कि बस केस यहीं तक है तो आप मात्र 10% तक ही आप अंदर जा पाए हैं, अभी 90% तक आपको जाना बाकी है। तो आज मैं तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से जिस संविधान को आप शपथ लेकर आगे बढ़ते हैं, मैं आपका आह्वान करता हूं, शक्ति को आह्वान करता हूं, जिस पुलिस प्रशासन जो शपथ लेते हैं कि अपने पड़ोस को पहचानिए, जनता को न्याय दीजिए, इस परिवार को न्याय दीजिए ताकि यह परिवार, यह जनता आपके एक आवाज पर, आपके समर्थन, आपके सहयोग के लिए 12 बजे रात को भी खड़ा हो पाए। अन्यथा अगर आप न्याय नहीं दे पाइएगा तो फिर जनता और पुलिस के बीच का जो रिलेशन है उस गैप को कभी कोई नहीं भर पाएगा। आप अपने पड़ोस को पहचानिए। मैं चकदरपुर की सारी जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे भाई को सपोर्ट किए, पर मैं प्रशासन की किसी भी जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं है। मेरे परिवार को लगता ही नहीं कि प्रशासन ऐसा कोई भी जांच कर रहा है जो हम लोग को लग रहा है कि इंसाफ मेरे भाई को मिले। अगर मेरा भाई अपराधी था तो चकदरपुर की इतनी जनता उनके साथ नहीं जाती। सीकेपी में आज तक ये रिकॉर्ड है कि शमशान घाट में कभी भी एक औरत, एक लड़की नहीं जाती है, पर कमलदेव गिरी एक ऐसा इंसान था जिसके लिए हर एक औरत, हर एक बेटी, हर एक बहन गई है। वो हम लोग का तो भाई था ही, पर चकदरपुर की सब लड़की उन पर भाई बोलती थी और गर्व करती थी। अगर आज मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला तो दोबारा कोई चकदरपुर का लड़का किसी भी बहन को अपनी नहीं बोलेगा कि हाँ हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और हम प्रशासन से यही बोलेंगे कि ये छोटा जो भी लोग है वो लोग को आगे ना करे, जो मेन केस में है उनकी तरफ जाए। और हम लोग कभी भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिए हैं कि जेएमएम है या फिर कोई भी पार्टी है, हम लोग ने इंसान का नाम लिया है, पार्टी का नाम हमने कभी नहीं लिया है और ना ही हम किसी पार्टी को दोष दे रहे। जो भी मेरे भाई के इस काम में मिले हुए, और हम एक को नहीं बोल रहे, जितने लोग भी हैं हम चाहते हैं उसको सजा दिलाए। और ये सिर्फ और सिर्फ चकदरपुर की जनता ही करा सकती है। सीबीआई जांच हम लोग को बस और बस सीबीआई जांच चाहिए और हम लोग को जनता से कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसा आप लोग कीजिए। मीडिया भैया लोग से भी मेरा बस यही रहेगा कि आप लोग जब तक हम लोग को सीबीआई जांच ना हो और इंसाफ ना मिले, आप लोग हम लोग का साथ ना छोड़े। बस यही बोलना चाहेंगे भैया। धन्यवाद।